रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल किंगडम मोटर्स सऊदी अरब। और मेरे तमाम व्यूवर जो मुझे सऊदी अरब, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, जहां से भी, नेपाल से देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। और चलते हैं जी, एक बहुत ज़्यादा टॉपिक जो आजकल लोगों के जहन में भी है और मैं भी आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। ज़रूरी समझा कि इंश्योरेंस के प्राइस क्यों ज़्यादा हो गए हैं। मतलब आज का जो इंश्योरेंस का रेट है वो ज़्यादा क्यों है, उसकी रीज़न क्या है, वो क्यों मतलब कि आजकल इंश्योरेंस का जो रेट है वो ज़्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैं चंद चीज़ें उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जो सऊदी अरब में नए आ रहे हैं, वो जो लाइसेंस लेके गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं वो, और जो गाड़ी लेना चाहते हैं वो, और जो गाड़ी ले चुके हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर कभी ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम भी आ सकती है। तो चलते हैं जी। जी हाँ जी, वाकई आपने ये बात ठीक सुनी कि 2025-26 में सऊदी अरब में जो गाड़ियों का रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कि गाड़ियों का रेट के साथ साथ रेट तो चलो जो है वो है, लेकिन इंश्योरेंस के रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है 2025-26 में। इस चीज़ को मैंने भी नोट किया और आप लोगों, सब लोगों ने नोट किया। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, इसकी मतलब कि मेन जो इसका प्रॉब्लम है, ये क्यों लोगों को फेस करना पड़ रहा है जी इतनी ज़्यादा इंश्योरेंस। तो देखें, इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो मजमूई क्लेम्स और हादसात के ना जो एदाद शुमार है उनको देकर ही रेट्स तय करती हैं। ठीक है, जब गाड़ियों के रेट के क्लेम बढ़ते हैं ना तो फिर उसका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है स्पेयर पार्ट्स और जो उनकी गाड़ियों की जो कास्ट है ना वो ज़्यादा होगी। पर स्पेयर पार्ट का रेट तो ज़्यादा हुआ है, ये मैंने खुद भी नोट किया है कि जो एक प्लग मैं लेता था, स्पार्क प्लग, 4 प्लग्स मुझे 20-22 साल के मिलते थे, आज वो 40 साल, 35-40 साल तक हो चुके हैं। और गाड़ियों का जो मतलब कि ठीक करवाने का जो रेट है वो भी ज़्यादा हो चुका है। तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी यही सोच के मतलब कि इंश्योरेंस का रेट भी ज़्यादा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा रेट आया इस वक्त इंश्योरेंस का। ठीक है जी, और जितनी गाड़ियाँ जदीद आ रही हैं, मतलब नई गाड़ियाँ जितनी आ रही हैं, उनमें जो है फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उनमें सेंसर लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, उनमें जो है मामूली हादसे से ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है ना, तो जो आजकल जो नई गाड़ियाँ हैं, स्पेशली चाइनीज़ गाड़ियाँ या लोकल जो भी गाड़ियाँ, उनमें सेंसर्स बहुत ज़्यादा है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उन गाड़ियों का जो खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उसका कास्ट भी बढ़ती है, उसमें जो क्लेम है वो बढ़ जाता है, फिर बहुत सारे सेंस बहुत महंगे हैं गाड़ियों के ना, जिसकी वजह से जो है ये भी एक वजह है सऊदी अरब में गाड़ियों के इंश्योरेंस बढ़ने की। ठीक है जी, और उसके अलावा जी सऊदी जो इंश्योरेंस सेक्टर में ना गवर्नमेंट की तरफ से नए इस्लाहात किए गए हैं। सख्त निगरानी की वजह से भी कई कंपनियां ज़्यादा मोहतात अंदाजे में कीमतें जो है वो मुकर्रर कर रही हैं। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब गवर्नमेंट इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस कर रही है तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी तो एहतियात करनी शुरू कर दी और वो बड़े मोहतात अंदाजे से जो है वो गाड़ियों का जो है मुरम्मत का खर्चा जो है वो काफ़ी मोहतात अंदाजे से वो लोग तय करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद जो एक चीज़ है वो है कि आपकी ड्राइविंग कैसी है सऊदी अरब में। ठीक है जी, आपकी जो जाती ड्राइविंग हिस्ट्री है ना ये बहुत मैटर करती है कि आप गाड़ी किस लेवल की चला रहे हैं, ड्राइविंग किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका 1 साल में आपने कोई एक्सीडेंट्स नहीं किया, ठीक है, ये मैं एक जंप करके जा रहा हूं एक पॉइंट को, उस जो मेन पॉइंट है ना उस पर बाद में आऊंगा कि फर्ज करें आपने पूरे साल में कोई गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं किया, कोई ऐसा आपने आपकी गलती की वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो फिर आपकी इंश्योरेंस कम होगी। ठीक है जी, लेकिन अगर आप एक्सीडेंट्स कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होगी फिर, ये भी ज़हन में रखें। ठीक है, जितनी अच्छी आप ड्राइविंग चलाएंगे, जितनी अच्छी आप ड्राइविंग करेंगे जी, उसके हिसाब से फिर आपका रेट भी, आपका डिस्काउंट भी मिलेगा, ये भी बात सही है। मैंने कभी पूरे साल में एक्सीडेंट नहीं किया तो मेरी एक दफ़ा इंश्योरेंस 800 रियाल की आ गई, आप यकीन जाने। और मेरे एक दोस्त हैं, सेम इंश्योरेंस उनकी 16, 17, 1800, 2000 रियल तक चली गई। तो जितनी अच्छी आप गाड़ी चलाएंगे ना, आप एक्सीडेंट नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको डेफिनेटली डिस्काउंट देंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसके बाद आप फर्स्ट टाइम अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है जी, ये फर्स्ट टाइम आप गाड़ी ले रहे हैं तो फर्स्ट टाइम गाड़ी पे आपकी इंश्योरेंस ज़्यादा आएगी। मतलब कि फ़र्ज़ करें आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी ली, 1 साल आपने गाड़ी चलाई, आपने एक्सीडेंट नहीं की,
तो जो फर्स्ट टाइम आपने इंश्योरेंस 2400-2500 या 2600 की करवाई थी, वो उस टाइम 800-900 या 1000 रियल तक आ जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक तो आपकी एज फैक्टर, फर्ज करें आपकी एज 24, 25, 26, 23 साल है, तो आपकी इंश्योरेंस ज्यादा हो जाएगी, तो 300 रियल का फर्क आता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 35-40 है, तो फिर उस हिसाब से आपको 200-250 रियल का फर्स्ट टाइम गाड़ी लेने पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। और सबसे अहम चीज कि आप अगर गाड़ी ले रहे हैं, फर्ज करें आपने गाड़ी नहीं ले रहे हैं, तो इंश्योरेंस को नहीं पता कि आप किस लेवल की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस को इस चीज के बारे में कोई पता नहीं आप गाड़ी किस लेवल की चलाते हैं। तो इंश्योरेंस जो है ना, आपकी उम्र उम्र को देख के, गाड़ी का मॉडल देख के, ठीक है जी, और ये सब चीजें देख के इंश्योरेंस डिसाइड करती है कि आपको इंश्योरेंस कितनी होनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं, फर्स्ट टाइम दो चीजें देखी जाती हैं, एक आपकी एज, दूसरा आपका मतलब कि नए हैं सऊदी अरब में, फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं, तो इंश्योरेंस आपकी बहुत ज़्यादा आएगी, 24-25, कभी कभी तो 2600-2700 रियाल तक भी आजकल जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कुछ जगहों पे ये इंश्योरेंस 3000 रियाल तक भी गई है, मैंने खुद देखा है। लेकिन एवरेज जो चल रही है वो 2400, 2500, 2600 चल रही है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो ये चीज़ ज़हन में रखिए, अगर आपकी उम्र बहुत कम है तो वो तो इंश्योरेंस 2700-2800 तक चली जाएगी। अगर हम आपकी उम्र 30, 35, 40 साल है या उससे ज़्यादा, तो फिर आपको 2300, 2200, 2300 की आएगी। ये फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर एहतियात कीजिए, गाड़ी अच्छी तरीके से चलाइए, अपनी गलती से कोई एक्सीडेंट ना करिए, तो यही इंश्योरेंस फिर साल बाद 700-800 या 900 रियाल तक भी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आखिर में मैं आपको एक चीज़ और भी मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये चीज़ इस पे भी वीडियो बनाऊं कि आप इंश्योरेंस आप कैसे कर सकते हैं, ताबी या तुम्हारा से आप इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप गाड़ी की इंश्योरेंस कैसे करें, ताकि आपको एक तो इंश्योरेंस में ताबी मेरा ख्याल है ताबी या तुम्हारा 9 महीने की इंश्योरेंस देता है, 9 महीने तक आपको इंस्टॉलमेंट देता है, मतलब 120-25 रियाल उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है। तो उस पर भी आप मुझे बताएं, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा कि 25 या 26 में इस मतलब के 2025-26 एक तो गाड़ियों का रेट ज़्यादा होने की वजह मैंने आपको बता दी है। दूसरा ये कि आपको ये भी चीज़ क्लियर होगी कि इंश्योरेंस ज़्यादा क्यों आ रही है। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस कर दी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई मेरे से भी रह गया हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आई होप कि मैं आपको इसमें हेल्प कर पाऊंगा और आपको इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा, ताकि नेक्स्ट आपको इसका फ़ायदा हो। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, ताकि आने वाले तमाम लोग जो नए आने वाले हैं उन लोगों को पता चले कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।